नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, हम सब रचना अनुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो है अभ्यास 16 हम लोग पढ़ेंगे। आप सब भी 33 नंबर पेज को देखें। सबसे पहले कुछ नए शब्दों को हम लोग जानेंगे, फिर व्याकरण के नियम को पढ़ेंगे और फिर हम लोग वाक्य का अभ्यास करेंगे। मित्रों, हिंदी के वाक्यों को हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। साथियों, यदि आप प्रतिदिन नए नए शब्दों को जान रहे हैं और व्याकरण के नियमों को पढ़ रहे हैं तो निश्चित आपको अनुवाद करने में काफी लाभ होगा। आइए हम सब अनुवाद करते हैं, जानते हैं। अभ्यास 16। युष्मत शब्द रूप को आप याद कर लेंगे मित्रों, ठीक है। सर्वनाम शब्द है और सिंह जो यहाँ देख रहे हैं जिसका अर्थ है सिंह। प्रातः काल, ठीक है, इस प्रकार प्रयोग करेंगे। दोपहर के लिए मध्याह्न, सायंकाल के लिए सायंकाल, और मार्ग को संस्कृत में मार्ग, रात्रि को निशा भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं। सेव धातु को आप याद करेंगे जिसका अर्थ होता है सेवा करना, सेवते सेवेते सेवन्ते। लब धातु का अर्थ होता है पाना, लभते लभिते लभते, ठीक है। वृद्ध धातु बढ़ने के अर्थ में वर्धति वर्धेति वर्धन्ते रूप चलता है। उसी तरह मुद धातु प्रसन्न होने के अर्थ में मुदत मोदते मोदेति मोदन्ते। स धातु सहने के अर्थ में सहते सहेति सहन। उसी तरह याच धातु को याद करना है, मांगने के अर्थ में याचते याचेते याचनते। और वृत्त धातु है होने के अर्थ में, वर्तते वर्तेते वर्त। इक्ष धातु देखने के अर्थ में इक्षते इक्षेते इक्षन। उसी तरह निरीक्ष है, निउपसर्ग लगा करके। अब निरीक्ष जो है इसको देखें तो निरीक्षते निरीक्षेते निरीक्षण करना। वंद धातु को याद करना है आप सभी को। प्रणाम करना अर्थ होता है वंदते वंदेते वंदन। आप अधिक से अधिक 10 लकार में याद करने का कोशिश करें, नहीं तो 5 लकारों में तो आप अवश्य ही याद करें। भाष धातु को याद करेंगे जिसका अर्थ है कहना, भाष्यते भाष्यते भाषन्ते, ठीक है। उसी तरह कुर्दते कुर्देते कुर्दन्ते। सबका अर्थ देखिए यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट में। यत धातु यत्न करने के अर्थ में यत्ते यतीते यत। शिक्ष धातु सीखने के अर्थ में शिक्षते शिक्षेते शिक्ष, ठीक है। शिक्षते शिक्षेते शिक्षन्ते। उसी तरह कंप धातु कांपने के अर्थ में कंपते कंपेते कंप। भिक्षते भिक्षेते भिक्ष। और ईह धातु चाहने के अर्थ में शुभ धातु शोभित होना, शोभते शोभेते शोभनते, रमते रमेते रमनते। हाँ, रमण करने के अर्थ में होता है मित्रों। तो इनको आप अवश्य याद कर लेंगे, तब आपको आसान होगा। आगे सिंह और मार्ग, ये जो 2 शब्द है राम की तरह चलाएंगे। सेव धातु को सेव धातु के तरह ही चलेगा। रम धातु रमते रमेते रमनते, जैसे सेवते सेवते से। और युष्मत जो शब्द रूप है उसको याद करेंगे, लट लकार का प्रयोग देखेंगे। और इधर देखिए सप्तमी विभक्ति और स्तुत्व संधि। आइए हम लोग प्रयोग करेंगे। युष्मत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देख रहे हैं, देखो शब्द संख्या 35 में आपको मिल जाएगा। सेव धातु का रूप कैसे चलेगा? सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेते सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला ऐसे आप रखें ध्यान। अते एते अंते, असे एथे अध्वे और ए आवहे आमहे। इसके बाद सभी धातुओं को इस प्रकार से चलाएंगे, संक्षिप्त रूप लगाकर। लब आदि जो है धातु उनके रूप ऐसे चलाएं आप, जैसे लभते वर्धते मोदते वर्तते क्षते वंदते भाषते कुर्तते, ठीक है। और यतते शिक्षते इहते शोभते। मित्रों, आइए हम सूचना देखेंगे। भवादि गण, देखिए 10 गण है, 10 गण है व्याकरण में। 10 गणों को आप अवश्य जाने। तो सबसे पहला जो गण है वह भुआदि गण है। तो भुआदि गण की जो सभी धातु हैं आत्मनिपदी धातु, तो वह कह रहे हैं कि आत्मनिपदी धातुओं के जो रूप हैं जिसमें शिव धातु भी आते हैं, तो शिव धातु के ही रूप जैसे चलेंगे। जैसे शिव धातु का चलता है ना, सेवते सेवते सेवन्ते, उसी प्रकार। तो कह रहे हैं पूर्वोक्त रुच त्रय आदि आत्मनेपदी धातुओं के भी रूप सेव के। पहले जो कहा गया रुच धातु त्रय धातु जिसका त्रायते त्रायते त्रायन्ते रूप चलता है, तो उन सभी धातुओं का भी रूप किस तरह चलेगा? तो सेव धातु की तरह।
नियम 72वां देखेंगे, आधारोधिकरणम सूत्र है। कहते हैं किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कर। देखिए मित्रों, हम लोग इसमें 16 अभ्यास 16 में हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे वाक्यों में अधिकतर। तो आधारोधिकरणम क्या है? यह एक सूत्र है, अधिकरण करता है, संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, है ना। सप्तम्य अधिकरणे च, दो सूत्र होता है, एक सप्तम्य अधिकरणे च और दूसरा होता है आधारोधिकरण। ठीक है, तो आधारोधिकरणम को आप जाने, कहते हैं किसी क्रिया के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण। जब भी कोई पूछे कि अधिकरण किसे कहते हैं, तो आधारोधिकरणम संस्कृत में यही दे दीजिए और उसको बता दीजिए कि किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, जहां पर या जिसमें वह कार्य किया जाए तो वही अधिकरण हो। जैसे ही मित्रों आप आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा करेंगे, तो फिर 73वां नियम को देखें, सप्तमी अधिकरणे च। ठीक सूत्र आता है सप्तमी अधिकरणे च। इससे आप सप्तमी विभक्ति करेंगे, जैसे ही आधार संज्ञा होगी फिर सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। ठीक है, तो आधार में सप्तमी, ये याद रखें। जैसे कि विद्यालय में पढ़ता है, तो विद्यालय जो यह शब्द है, इसी में सप्तमी विभक्ति लगाइए तो क्या बन जाएगा? विद्यालय पठन। जहां भी पढ़ता है, जैसे पाठशालायाम उपाध्यायाः शब्द, उपाध्याय हैं, अब कहां पर हैं? आधार क्या है? पाठशाला, तो पाठशाला में ही लग गया सप्तमी विभक्ति। ठीक है, आगे आप देख लेंगे नियम 64। ठीक, 74वां देखिए नियम को क्या कहते हैं कि विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती। ध्यान दीजिएगा कि किन अर्थों में, तो कहे विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्द। ठीक है, जैसे कि कोई एक विषय है, क्या विषय है? मोक्ष। अब विषय में किसमें इच्छा है? तो बोले मोक्ष में, तो मोक्षे इच्छा अस्ति। अब यहाँ मोक्षे में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी। उसी तरह देखिए आगे, दीने दिवसे प्रातः काले मध्याह्न और सायंकाल कार्यम करो। अब यहाँ देखिए कि जैसे विषय के बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्द, तो दिन हो रहा ना, दिन की बात की जा रही, दिन, दिवस, प्रातः, तीन अर्थों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, और आगे देखिए, आगे कह रहे हैं शैशवे यौवने वार्धक्ये, यौवने है, शैशवे वार्धक्ये, यौवन अवस्था में अथवा शैशव अवस्था में अथवा बड़े होने पर, वृद्धत्व होने पर भी जो है वह पढ़ता है। इस तरह से जब आप वाक्य बनाएंगे तो सप्तमी का प्रयोग करें। आइए नियम हम लोग 75वां देखेंगे। तो सुना सूत्र है मित्रों, हाँ, व्यंजनों संधि का, हल संधि का सूत्र है। पहला सूत्र क्या हो जाता है? तो सुनासु दंत सकार अथवा तवर। ठीक है, बोलते हैं कि दंत सकार अर्थात स या त वर्ग से पहले या बाद में। ठीक है, इससे पहले अथवा इसके बाद, इन दोनों के बाद में अथवा इनके पहले। यदि तालब शकार या च वर्ग कोई भी हो तो दंत सकार और त वर्ग को क्रमशः तालब शकार और च वर्ग हो जाता। ध्यान दीजिएगा, रामस के यहाँ सकार है, उसके बाद च, इसलिए दंत सकार को च आप तालब शकार कर दीजिए तो रामस च बन गया। उसी तरह कस है, चित है, कश्चित हो गया। ठीक है, कह में जो विसर्ग उसी को दंत स होता है, और जब दंत सकार के बाद, सकार के बाद जब चकार रहता है तो उस सकार को हम तालब शकार करते हैं। उसी तरह सच्चित, सारंगिन जय, सारंगिन में जो है न है दंत न, जय का ज है, चलिए, अर्थात सारंगिन में जो नकार है उस नकार के स्थान में च वर्ग वाला पांचवा अक्षर आ गया, सारंगिन जय बन गया। उसी तरह याच्या है ना, मेघदूत जब आप पढ़ेंगे तो वहां याच्या मोघा वरम अधिगुणो लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए याच्या, याच प्लस ना, ठीक है, तो क्या हो गया? याच्या, याच्या, याच्या मतलब याचना। ठीक है, आगे बढ़े। स्मरण रखें कि राम, बाल, कह आदि पुल्लिंग एक वचन स के स्थान पर विसर्ग रहता है। जी, प्रातिपदिक शब्द राम शब्द को हम, राम शब्द से जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय का विधान करते हैं, रामस होता है, फिर उस सकार को विसर्ग हो जाता है मित्रों, राम बनता है। इसीलिए राम के फिर विसर्ग को हम स करके और आगे फिर जो है जिस प्रकार चकार वगैरह यदि रहता है बाद में, तो फिर हम तालव्य शकार करते हैं संधि के द्वारा। तो इस प्रकार आप संधि के नियमों को जानते रहें और आगे बढ़ते रहें।
अतः संधि के कार्यों में स रखा जाता है, इसलिए संधि के कार्यों में क्या रखा जाता है मित्रों? स। आगे भी स ही क्या है? स ही विसर्ग, स जो है पूरे विसर्ग ही संधि नियमों में इस विसर्ग को संधि के नियमों में समझे। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब अभ्यास 16 को देखेंगे, उदाहरण वाक्य हैं कुछ, उसके बाद फिर आप अनुवाद करेंगे। जैसे घर में बालक है तो गृह बालकः वर्तते, वृत्त धातु है ना, वर्त धातु, तो इसका प्रयोग आप करें। ठीक है, जैसे अस्ति मतलब है, उसी तरह वर्तते मतलब भी है। तो बालक कहाँ है? घर में, तो गृह बालकः वर्तते। उसी तरह विद्यालय छात्राः बालिकाश्च वर्तन्ते, सः बालः तच्च फलम आसने वर्तते। अब दो है तो वर्ते ते, सह बाल वह बालक, है ना, और तच्च फलम, वह फल, वह बालक और वह फल कहाँ पे है? आसने वर्ते ते, दो है तो वर्ते ते क्रिया द्विवचन वाले, आसन पर बैठे। ठीक है, आसन पर है। विद्या धर्मेण शोभा, विद्या की शोभा धर्म से। ठीक है ना, धर्मेण शोभा। उसी तरह सिंह वने निशायाम भ्रम, जो सिंह है वह जंगल में, निशायाम अर्थात रात्रि में, भ्रमति, यति जो है धर्म में रमते, सन्यासी धर्म में रमण करते। सायंकाले मार्गे बालाहा कुर्द, शाम के समय में मित्रों बच्चे जो हैं वह रास्ते में खेलते हैं कूदते हैं। तुम गुरुम सेवसे सुखम लभसे मोदसे वर्धसे, तुम जो है गुरु की सेवा करते हो, सुख पाते हो, है ना, सुखम लभसे मोदसे, और प्रसन्न होते हो और बढ़ते हो। कहने का अर्थ है साथियों, आगे देखें, कवि नृपम धनम याचते, याच धातु का प्रयोग है, द्वितीया लगाएंगे। कवि कम तो नृपम, किम याचते धनम, नृप से राजा से जो है कवि क्या याचना करता है? धन की। तम भाषते वंदति, और उनको बोलते हैं और प्रणाम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यह दुखम सहते, यह मतलब होता है जो दुख को सहता है। विद्याम शिक्षते, वही विद्या को प्राप्त करता है, सीखता है। अन्नम भिक्षते, और क्या बोले? अन्न का जो है भिख मांगते हैं, अन्न। और ज्ञानम इहते च, सह लोके मोद, ज्ञान को चाहता है जो, जो ज्ञान को चाहता है दुख को सहता है। साथियों ध्यान देंगे, और विद्या को सीखता है, अन्न को भिक्षाम, भिख की तरह जो है याचन करता है, मांगता है। ठीक है, अन्न को। बोले वही जो है लोक में, सह लोके मोद, प्रसन्न। त्वया सहायम, सहायम कह अस्ति, ध्यान दीजिएगा, त्वया सहायम, तुम्हारे जैसा कौन है ना, तुम्हारे साथ यहाँ कौन है? यहाँ पर संधि हुआ है, जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। त्वया है, फिर स है, फिर अयम, तुम्हारे साथ, फिर ही अयम है, मतलब यह, कह अस्ति, कौन, तुम्हारे साथ यह कौन। 12वां वाक्य को देखें, तुभ्यम किम रोचते, तुमको क्या अच्छा लगता है। रुचि धातु का प्रयोग करेंगे जब भी तो कर्ता में चतुर्थी हो जाएगी। तुभ्यम किम रोचते, तव पुस्तकम इच्छे, है ना, त्वयि सत्यम वर्तते, वंदे मातरम, माता को प्रणाम करते हैं तो वंदे मातरम। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ वंदे आत्मनेपदी का जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है। वंदते वंदेते वंदनते, वंदसे वंदे थे वंदध्वे, वंदे वंदावहे वंदामहे, तो मातरम वंदे। ठीक है साथियों, जब तक आपको याद नहीं रहेगा शब्द रूप धातु रूप तो बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए आप जल्द से जल्द याद कर ले। कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप अवश्य कमेंट्स करें और पूछ सकते हैं। संस्कृत आप बनाना है आपको। ठीक है, तू गुरु की सेवा करता है। आइए हम इन तमाम वाक्यों को अच्छे से देखें और फिर इनके जो है अनुवाद को जानेंगे। आइए हम लोग अनुवाद करेंगे। सबसे पहला वाक्य क्या है मित्रों? साथियों देखिए, तू गुरु की सेवा करता है, सुख पाता है और सुखपूर्वक रहता है, तो तुम गुरु से वसे। ठीक है, सुखम लभसे, सुखेन वससि च, यदि मध्यम पुरुष में प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि तुम युष्मत शब्द रूप का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा क्रिया जो है वह मध्यम पुरुष का ही होगी। तो मैं इसीलिए यहाँ से देख रहे हैं, से लगाए, गुरुम से वसे, सुखम लभसे, सुखेन वससि। ठीक है, मध्यम पुरुष में। आगे देखिए, नगर में मनुष्य हैं तो नगरे मनुष्याः वर्तन्ते, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते। देवदत्त मार्ग में सन्यासी को देखता है, देवदत्त मार्गे यतिम इच्छते,
मोक्ष के विषय में तुम यत्न करते तो मोक्षे यतसे, केवल तुम दुख सहते हो, गुरु की सेवा करते हो और संसार में शोभित हो। तुम दुखम सहसे गुरुं सेवसे संसारे शोभसे। जी हाँ साहब, आइए छठवां वाक्य को देखो। वह धन में रमता है, सह धने रमते। वृक्ष कांपता है, वृक्ष कंपते। साधु राजा से अन्न मांग, साधु नृपम अन्नम भिक्षते। दिनेश पिता को प्रणाम करता है, घर में कूदता है और सत्य ही बोलता है। तो दिनेश पितरम वंदते, गृहे कूर्दते, सत्यम भाषते च। विद्या सत्य से शोभित होती है, विद्या सत्येन शोभती। 11वां वाक्य देखें आप सब। तुम क्या चाहते हो, तुम किम इह से, ई धातु का प्रयोग करेंगे। इहते इहते इहंते, तो मध्यम पुरुष एक वचन में इह से। पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है, पशुषु सिंह, सिंह श्रेष्ठ। यहाँ सहना लिखा गया मित्रों, इसको जो है सही कर लेंगे हम लोग। तो पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है, पशुषु सिंह श्रेष्ठ वर्तक। मध्याह्न में तू यहाँ आना, तो मध्याह्ने त्वम अत्र आगच्छ। ठीक, मैं तुमको बुलाता हूँ। अहम त्वाम, तुमको तो द्वितीय लगाइए, त्वाम आह्वयामि। ठीक है, रूप कैसे चलेगा इसका? आव्यति आव्यत आव्यति। यहाँ मैं है तो उत्तम पुरुष में क्रिया हो जाएगी। तेरे साथ कौन है, सह के योग में तृतीय लगा दीजिए। हाँ, कर्ता में तो क्या हो गया? त्वया सह कह वर्तते। ठीक है, युष्मत शब्द को जब तक आप याद नहीं करेंगे, युष्मत शब्द रूप, तो आप फिर वाक्य को नहीं बना पाएंगे मित्रों। तो इसलिए आप अवश्य याद करेंगे। क्या तुझे फूल अच्छा लगता है, तो किम तुभ्यम फलम, फूल नहीं है फल है, फलम रोचते। जब भी रुचि धातु का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी लगाएंगे मित्रों, तो यहाँ पर जो है तुभ्यम हो जाएगा। ठीक, त्वम युवम यूयम, त्वाम युवम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, और चतुर्थी एक वचन में क्या बन गया? तुभ्यम। तो क्या तुझे फल अच्छा लगता है, तो किम तुभ्यम फलम रोचते। तेरी पुस्तक कहाँ है, तो तव पुस्तकम कुत्र वर्तते। ठीक है, काके की रारे री षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, है ना। पुस्तक का संबंध तो तेरी, यहाँ जो देख रहे हैं इस तेरी से है, तो इसलिए तब हो जाएगा। तुझ में ज्ञान है, तो ही ज्ञानम वर्ग। यहाँ सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुआ है मित्रों, याद रखेंगे। तुझ में, है ना, आधार है, इसलिए आधारोधिकरणम। आगे क्या है मित्रों? आधारोधिकरणम से हम कर्म संज्ञा करके अति, हाँ, आधार संज्ञा करके, और फिर हमने सप्तमी अधिकरण इस सूत्र से क्या किया? सप्तमी। आगे देखिए 19वां वाक्य। तू बाल्यकाल में विद्या सीखता है। यहाँ भी आधारोधिकरण से जो है क्या करेंगे? अधिकरण संज्ञा, और जैसे ही अधिकरण संज्ञा होगी फिर सप्तमी अधिकरण से सप्तमी भी। त्वम शैशवे विद्याम शिक्षसे, तू धन सुख और ज्ञान पाता है। त्वम धनम सुखम ज्ञानम च लभसे। साथियों, इस तरह से यह जो 20 वाक्य को हम लोगों, 20 वाक्यों का अभ्यास हम सबों ने किया। आगे कुछ शुद्ध शब्द है, अशुद्ध है, उसको देख लेंगे मित्रों। यहाँ जो अशुद्ध वाक्य देख रहे हैं और शुद्ध वाक्य देख रहे हैं, ये इसको देने का कारण यही है कि आपका दिमाग बैठ जाए सही चीजों में। क्योंकि यहाँ जो सेवा धातु का हम लोग प्रयोग किए हैं, जैसे तुम राजा की सेवा करते हो, तो वहां पर नृपस्य सेवा से ना करेंगे आप, ताकि कि ऐसे हिंदी में जो सोचते हैं ना कि तुम राजा की सेवा करते हो तो नृपस्य सेवा से हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको ऐसा बनाना है, त्वम नृपम सेवस। क्या बनाना है? त्वम नृपम सेवस। इसी तरह साधु नृपम अन्नम भिक्षते। यहाँ लिखा है साधु नृपात अन्नम भिक्षते। जब भी भिक्ष धातु का प्रयोग करेंगे, द्वितीय लगाएंगे, तो साधु राजा से तो नृपम, ठीक है, अन्नम भिक्षते। उसी तरह विद्या सत्यात शोभते नहीं कहेंगे, यहाँ तृतीया विभक्ति लगा देंगे, विद्या सत्येन शोभते। ठीक है, अब जो है आप अभ्यास जो है क ख को बहुवचन में बदल देंगे और इस मत के पूरे रूप को लिखेंगे। इनके लट लकार के रूप देख लीजिए। सेव धातु का क्या होता है? सेवते सेवते सेवंते सेवसे सेवते सेवद्वे सेवे सेवा वै सेवा में। इसी तरह लव वृद्ध मुद, स याच व्रत इच्छ भाष यत शिक्ष भिक्ष
शुभ्रम। मित्रों, साथियों, आप याद करते चलें, यदि आप छोड़ देंगे तो पीछे हो जाएंगे। इसीलिए जो जो धातु आपके इसमें लगा हुआ अभ्यास क्रम में, आप अवश्य अभ्यास करें, याद करें साथियों, नहीं तो फिर पीछे हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए यदि आपको संस्कृत धारा प्रवाह बोलना है, अनुवाद करना है, यदि संस्कृतम वक्तव्यम तर्हि भवन्तः धातु रूपम शब्द रूपम च नूनमेव स्मरन्त अग्रे पश्यामः। परस्मैपद और आत्मनेपद की पहचान को बताओ, इस तरह से आपको बताना है। तो परस्मैपद में आप जानते ही है, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती, तीता, अंति, सीता, आमी, आवाम। किंतु इसमें सेवते, सेवते, सेवंते, इस प्रकार से जो है आप पहचान कर लेंगे। वाक्य बनाना है, श्रेष्ठा दीने शैशवे सायंकाले शिवते लभते। देखिए कुछ शब्द और कुछ ये धातु दिए गए हैं, आप बनाएंगे। संधि करना है, रामस च तो रामस च, उसी तरह हरीश बालस बाल चलत बाल चलत, इस तरह से बनाएंगे, है ना। सिंहासचरण तो सिंहासचरण, तालब शकार करें। तच्च 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 उच्चयः संजय हरिष्येते सज्जनः उच्चारण उच्चारणम उच्चारणम। इस सूत्र से स्तोस्तुनास्तु, इस सूत्र से आप करेंगे। तत् धन धन चरित्रम तच्चरित्रम कस धन चन चन कश्चन। इस प्रकार से मित्रों आप जो है अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही मित्रों। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। अपने सहपाठियों से या जो भी संस्कृतानुरागी गण हैं उनसे साझा करेंगे, उनको भी आप बताएंगे। प्रतिदिन आप रत्नानुवाद को, कौमुदी को ऐसे ही पढ़ें। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।